नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एकाग्रता का जादू की इस ऑडियो बुक में। मैं आपका साथी और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके मन की ताकत को जगा देगी। ये किताब सिर्फ शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक रास्ता है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता। और इस रास्ते की सबसे बड़ी कुंजी है एकाग्रता। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में वो सब क्यों नहीं हो पाता जो आप दिल से चाहते हैं? आप मेहनत करते हैं, आपके पास हुनर है, फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। वो अधूरापन है आपके मन को एक जगह टिकाने की कमी। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर पल कुछ न कुछ हमें भटकाता है, फोन की नोटिफिकेशंस, तनाव, बिखरे हुए विचार, एकाग्रता वो जादुई शक्ति है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकती है। तो तैयार हो जाइए, अगले कुछ मिनटों में हम इस ताकत को समझेंगे, इसे अपनी जिंदगी में उतारने के आसान तरीके सीखेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल ठहरिए और सोचिए, आपकी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? शायद एक बेहतर करियर, शायद अपने सपनों का घर, या शायद बस थोड़ा सुकून। अब ये कल्पना करें, अगर आप उस एक चीज पर अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान लगा दें, तो क्या वो आपको मिल सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। एकाग्रता वो ताकत है जो आपके मन को एक तेज किरण की तरह केंद्रित बनाती है। ये वो जादू है जो आपके ख्यालों को सच कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? आज की दुनिया में रुकावटें हर कदम पर है। सुबह उठते ही आप फोन उठाते हैं, मैसेज, सोशल मीडिया, न्यूज, ये सब आपके दिमाग को बिखेर देते हैं। दिन शुरू होने से पहले ही आपका ध्यान 10 रास्तों पर बट जाता है। फिर आते हैं रोजमर्रा के तनाव, काम की भागदौड़, परिवार की जिम्मेदारियां, छोटी छोटी चिंताएं, और इन सब के बीच आपके सपने, आपके लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या बिजनेस टाइकून, एक चीज में माहिर थे। वो अपने मन को एक जगह टिकाना जानते थे। वो उस एक लक्ष्य पर डटे रहते थे जिसे वो हासिल करना चाहते थे, और धीरे धीरे वो लक्ष्य उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता था। एकाग्रता कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलती हो। ये एक कला है, एक अभ्यास है जिसे हर कोई सीख सकता है। और इस किताब का मकसद यही है, आपको वो कला सिखाना। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी इस पल में अपनी आंखें बंद करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसे बाद में करें। अब अपने उस एक लक्ष्य के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे जरूरी है। उसे अपने मन में देखें। कल्पना करें कि आप उसे पा चुके हैं। वो खुशी, वो संतुष्टि उसे महसूस करें। अब अपने मन को सिर्फ उसी तस्वीर पर टिकाए रखें, बस 10 सेकंड के लिए। कैसा लगा? शायद आपका मन थोड़ा भटका, शायद कुछ और विचार आ गए, लेकिन यही वो पहला कदम है। हर बार जब आप अपने मन को वापस उस एक तस्वीर पर लाते हैं, आप अपनी एकाग्रता को और मजबूत कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। एकाग्रता की नींव है अपने मन पर काबू पाना। हमारा दिमाग एक बेहतरीन दोस्त है, लेकिन अगर इसे सही दिशा न दी जाए तो यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ करने का पक्का इरादा किया, लेकिन कुछ ही देर बाद खुद को पुरानी आदतों में फंसा पाया? जैसे आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, या आज से मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करूंगा, लेकिन फिर फोन, नेटफ्लिक्स या बस आलस ने आपको जकड़ लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं। वो हर छोटे बड़े विचार के पीछे भागता है। कभी चिंता, कभी दूसरों से तुलना, कभी पुरानी गलतियां। खुद को साधने का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी हरकतों पर काबू पाना। और ये काबू आता है फोकस से। जब आप अपने मन को बार बार एक दिशा में ले जाने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे वो आपकी बात सुनने लगता है। जरा सोचिए, आप एक नाविक हैं और आपका मन एक नाव। अगर आप पतवार को मजबूती से नहीं थामेंगे तो नाव लहरों के साथ कहीं भी भटक जाएगी, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा में मोड़े तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एकाग्रता वो पतवार है। तो इसे कैसे करें? सबसे पहले अपने मन को देखना सीखें। अगली बार जब आपका मन भटके तो रुके, एक गहरी सांस ले और पूछे, मैं अभी क्या सोच रहा हूं
क्या ये मेरे लक्ष्य की दिशा में है? ये छोटा सा सवाल आपके मन को वापस पटरी पर लाएगा। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालें, एक शांत जगह पर बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर कोई विचार आए तो उसे जाने दें और वापस सांसों पर लौटें। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को अनुशासित करेगा। धीरे धीरे आपका फोकस गहरा और मजबूत होने लगेगा। अब सवाल यह है, आप जो चाहते हैं वो आपको कैसे मिलेगा? जवाब है एकाग्रता के जरिए। जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो उसे पाने का पहला कदम है उसे अपने मन में साफ करना। आपको स्पष्ट होना होगा, मैं क्या चाहता हूं, कितना चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। बिना इस साफ सफाई के आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। एक बार की बात है, एक लड़का था जो अपनी जिंदगी से थक चुका था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि क्या और कैसे। एक दिन वो एक बुजुर्ग से मिला जिसने कहा, बेटा, अपने मन को एक तलवार की तरह तेज कर। अगर तलवार बिना निशाने के चलेगी तो वो बेकार है, लेकिन अगर निशाना साफ हो तो वो कुछ भी भेद सकती है। उस लड़के ने यह बात दिल से लगाई। उसने अपने लक्ष्य को साफ किया और हर दिन उस पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा। यह कहानी हमें बताती है कि एकाग्रता वो तलवार है जो आपके सपनों को सच कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक साफ निशाना चाहिए। एक कागज ले और अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखें। फिर लिखें कि वो आपको क्यों चाहिए। हर सुबह और रात को 2 मिनट उस कागज को पढ़ें और कल्पना करें कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। यह आसान सा अभ्यास आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। एकाग्रता का एक और जरूरी हिस्सा है इच्छा शक्ति। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कुछ ठाना लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए? शायद आपने सोचा, मुझ में वो ताकत नहीं। लेकिन सच ये है कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात चीज नहीं, ये एक मांसपेशी है जिसे आप मेहनत से मजबूत कर सकते हैं। सोचिए, आप जिम जाते हैं। पहला दिन मुश्किल होता है, आप 5 किलो वजन भी मुश्किल से उठाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन अभ्यास करें तो एक दिन आप 50 किलो आसानी से उठा लेंगे। इच्छा शक्ति भी ऐसी ही है, ये छोटे छोटे कदमों से बढ़ती है। हर दिन एक छोटा सा वादा खुद से करें, जैसे आज मैं 10 मिनट बिना फोन देखे पढ़ाई करूंगा, या आज मैं सुबह 10 मिनट टहलूंगा, और उस वादे को पूरा करें, चाहे मन करे या न करे। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। याद रखिए, दुनिया के सबसे बड़े काम छोटे कदमों से शुरू होते हैं। हर छोटी जीत आपके अंदर एक आग जलाती है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। तो आज से एक छोटा सा वादा करें और उसे निभाइए। हमारी जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमें पीछे खींचती है। शायद सुबह देर तक सोना, शायद फोन पर घंटों समय बर्बाद करना, शायद बार बार काम टालना। ये आदतें शुरू में छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी को जकड़ लेती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इन्हें बदल सकते हैं, और इसका हथियार है एकाग्रता। सोचिए, आपकी बुरी आदतें कैसे बनी? क्योंकि आपने बार बार बिना सोचे वही गलत काम दोहराया और वो आपके मन में बस गया। तो इसे तोड़ने का तरीका भी वही है, जानबूझकर एक नई बेहतर आदत पर ध्यान देना। हर बार जब आप किसी बुरी आदत की ओर बढ़े तो रुके, एक गहरी सांस लें और पूछे, क्या मैं सचमुच यही करना चाहता हूं? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? ये छोटा सा सवाल आपके मन को जागृत करेगा। एक बुरी आदत चुने, जैसे फोन ज्यादा इस्तेमाल करना। अगले 7 दिन तक हर बार जब आप फोन उठाए तो 10 सेकंड रुके और सोचे, क्या मुझे अभी ये चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो फोन नीचे रख दें। धीरे धीरे आपकी ये आदत कमजोर पड़ेगी। क्या धन सिर्फ मेहनत से मिलता है या सिर्फ किस्मत से? सच तो यह है कि धन सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, आपके फोकस में। हम में से कई लोग धन को लेकर उलझन में रहते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे की बात करना ठीक नहीं, या ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर आप धन को गलत मानेंगे तो आपका मन उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। धन कोई बुरी चीज नहीं, ये एक जरिया है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, अपने परिवार को खुश रखने का, दूसरों की मदद करने का। लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपने मन को तैयार करना होगा। हर दिन खुद से कहे,
मैं धन के लिए तैयार हूं, मैं इसे ईमानदारी से कमा सकता हूं। जब आप धन पर ध्यान देते हैं, बिना डर, बिना झिझक, तो आपका मन उसे आपकी जिंदगी में लाने के रास्ते ढूंढने लगता है। लेकिन इसके लिए आपको साफ होना होगा। आप कितना धन चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और उसे पाने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं। हर रात 5 मिनट निकालें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप आर्थिक रूप से आजाद हैं। वो खुशी, वो आजादी महसूस करें। यह अभ्यास आपके मन को धन की ओर ले जाएगा। क्या आप अक्सर चीजें भूल जाते हैं, जैसे किसी का नाम या कोई जरूरी काम, और फिर सोचते हैं मेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर है। लेकिन सच ये है, आप भूलते नहीं, आप ध्यान नहीं देते। आज की दुनिया में इतनी सारी सूचनाएं हैं, मैसेज, वीडियोस, ईमेल्स, कि हमारा मन एक जगह टिक ही नहीं पाता। हम सुनते हैं लेकिन गहराई से नहीं, हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। एकाग्रता आपकी स्मृति की सबसे बड़ी दोस्त है। जब आप किसी चीज पर पूरा ध्यान देते हैं तो वो आपके मन में गहरे तक बस जाती है। अगली बार जब आप कुछ जरूरी सुने या पढ़े तो अपने मन से कहे, मैं इसे पूरे होश के साथ याद रखूंगा। हर दिन 5 मिनट किसी एक चीज पर गौर करें, जैसे एक पेड़ की पत्तियां या एक गाने की धुन। उसे पूरी तरह देखें, सुने, महसूस करें। यह अभ्यास आपके दिमाग को तेज और केंद्रित बनाएगा। स्मृति सिर्फ याद रखने की बात नहीं, यह होश से जीने की कला है। आखिर में एक जरूरी सवाल, आप वास्तव में कौन हैं? क्या आपकी जिंदगी सिर्फ काम और भागदौड़ तक सीमित है, या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? हर इंसान के भीतर एक ऊंचा स्वरूप छिपा है। वो आप जो न डरता है, न भटकता है, जो जानता है कि उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन यह स्वरूप तभी सामने आता है जब आप अपने मन को शांत करते हैं। हर दिन 5 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। एक शांत कोने में बैठे, आंखें बंद करें और अपने भीतर झांके। पूछे, मैं कौन हूं? मेरा मकसद क्या है? जवाब शायद तुरंत ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर एक साफ तस्वीर उभरेगी। जब आप अपने भीतरी स्वरूप से जुड़ते हैं तो जिंदगी के सारे फैसले आसान हो जाते हैं। आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपनी राह खुद चुन लेते हैं। एकाग्रता सिर्फ सफलता के लिए नहीं, यह आपकी आत्मा के लिए भी है। यह वो जरिया है जिससे आप खुद को सचमुच सुन पाते हैं। दोस्तों, एकाग्रता का जादू सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक नया जीने का तरीका है। यह आपको सिखाती है कि आपकी जिंदगी आपके फोकस पर चलती है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी ताकत भी बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन अपने मन को केंद्रित करना सीख ले तो कोई भी सपना असंभव नहीं। आज से एक छोटा सा कदम उठाए, अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर 10 मिनट रोज ध्यान दे। अपनी बुरी आदतों को एक एक कर तोड़े, अपने मन को साधे और अपने भीतरी स्वरूप से जुड़े। महानता बड़े बड़े कामों में नहीं, वो उन छोटे छोटे कदमों में है जो आप हर दिन उठाते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। एकाग्रता का ये जादू आपकी जिंदगी को बदल देगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इस यात्रा में मेरा साथ दिया। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हां, अपने सपनों पर फोकस रखें, क्योंकि आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। नमस्ते।